का ये तिराहा बैरम खां का बाजार और ये जो तमाम दुकानें मेरे पीछे आप इर्द गिर्द देख रहे हैं, इसी तिराहा बैरम खां मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का चुनाव आज 1 जुलाई को ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया गया और चुनाव में जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए ये चुनाव किया गया था, जिसमें प्रत्याशियों ने पिछले 7 दिन से जमकर मेहनत की और हर दुकानदार को अपने तरीके से लुभाने का प्रयास भी किया। एक तरफ जहां शेख सलीमुद्दीन पिछले कई बारी से प्रत्याशी बने हुए थे, यहाँ के प्रेसिडेंट थे, वो चुनाव लड़ रहे थे और साथ में अब्दुल रहमान शहजाद जो प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए चुनाव लड़ रहे थे। साथ ही एक दूसरा पैनल था जो रोहित नागपाल बबली और मोहम्मद असलम दोनों आपस में चुनाव लड़ रहे थे महासचिव पद के लिए। उसके बाद पूरी कमेटी निर्वाचित करेगी जीतने वाली कमेटी। ये तमाम लोग यहाँ इस वक्त जमा हैं और अब से कुछ देर बाद यहाँ जो नतीजे हैं वो फिलहाल घोषित किए जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये तस्वीर दिखाऊं तो वाकई लोकतंत्र की बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हो या फिर तमाम डिपार्टमेंट हो, सभी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाबा साहब के संविधान के मुताबिक अपनाई जाती है और यही प्रक्रिया आज पुरानी दिल्ली की गलियों में, बाजारों में सब जगह पहुंच चुकी है। याद हो आपको मटिया महल मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन का चुनाव बहुत रोमांचक बन चुका था, ठीक उसी तरह का चुनाव यहाँ पर भी बहुत रोमांचक बना रहा। और मेरे साथ इस वक्त जो इलेक्शन इंचार्ज है वो एक बार आगे आए और पहले इनसे मैं बात कर लूं। आप इलेक्शन इंचार्ज थे, आप लोग क्या प्रक्रिया अपनाई गई, किस तरह का ये चुनाव हुआ और वो पैम्पलेट दिखा दीजिए जो वादे प्रत्याशियों ने किए थे। भाइयों ने बहुत अच्छा सहयोग। हाँ, कितने मतदाता, कितने दुकानदार, कितना मतदान हुआ? तकरीबन 90% मतदान हुआ है। कितना एग्जैक्ट नंबर क्या है उसका? 35 दुकानदार थे, इसमें हमारी वोटिंग 209 वोटों की वोटिंग 209 लोगों ने वोट की। कौन वोट कर सकता था? वो सब दुकानदार कमर्शियल एक्टिविटी में किराएदार भी सब कर सकते थे, कमर्शियल एक्टिविटी वाले। चुनाव संपन्न हुआ। हाँ। और लोगों ने जोर शोर से उसके अंदर वोटिंग करी है, एंड तक वोटिंग आई है। ये क्या फैक्ट रहा कि 90% ही बाजार का चुनाव में वोट हुई हो? वो बंद थी दुकानें बंद कर क्या उन लोगों से नहीं, सबसे कायम नहीं किया गया? सबसे कायम था। हाँ। वो पूरी की वजह से आज आई नहीं। हाँ। वो इस वजह से नहीं हो पाया। नतीजों से पहले मैं दोनों ही प्रत्याशियों को कहूंगा कि वो आगे आए, प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रहे थे और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब इस तरह के चुनाव किए जाते हैं और पानी की मशीन चाहिए, कैमरे लगने चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था, तमाम मुद्दों पर ये चुनाव हुआ। शेख सलीम साहब जो कि पिछले कई बार से आप प्रधान रहे हैं बाजार के, किन मुद्दों पे चुनाव हुआ? बस यही मुद्दे हैं कि बाजार की सुरक्षा के लिए, बाजार की कैमरों के लिए, बाजार की सीवर वगैरह है, झाड़ू वगैरह, सफाई वगैरह है। हाँ, तो उन्होंने अपनी बात रखी है। हाँ। कितने टाइम बाद ये चुनाव हुआ? ये तकरीबन 6 साल का टर्म है। अब कोई टर्म तय किया गया है? 2 साल बाद 2 साल अगले 2 साल बाद दोबारा से इसी प्रक्रिया में चुनाव होगा। कोविड की वजह से 6 साल लग गए, वरना हर 2 साल बाद वरना हर 2 साल बाद ये चुनाव होता था। हमारा 2 साल शहजाद साहब आप भी यहाँ प्रत्याशी थे, पहले भी चुनाव लड़ा है कि आज ही लड़े? मैंने लड़ा है, मैं 3 दिन का हुआ। हाँ, सॉरी। कैसा रहा ये चुनाव? क्या बहुत साथ दिया लोगों ने, दुकानदारों ने हमें। बहुत साथ दिया आप लोगों का। नतीजे तो मैं भी आपसे नहीं पूछूंगा। हाँ, क्या किन मुद्दों पे चुनाव लड़े? ये हमारा मुद्दा मेन तो ये था कि हमारे जो दुकानदार है अपनी सवाल तुम्हें दे दिए। पहला मुद्दा तो ये था कि हम जैसे हाँ, भाईचारा जो खत्म हुआ हाँ, पहले वो करेंगे, हाँ। हाल करेंगे। हाँ। दूसरा ये कि हम कैमरे लगवाएंगे। हाँ, तीसरा ये पानी की टंकी लगवाएंगे। हाँ, और ये जो सड़कें जो है टूटी फूटी को देख, हाँ। कहाँ से लगवाएंगे सब? ये सब हमारे प्रत्याशी हाँ। और अपने फंड से जो हो सकेगा हम करेंगे। यानी इन प्रतिनिधियों से मांगेंगे। जरूरी नहीं। दूसरी मार्केटों में अभी तक नहीं मिल पाया है, वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा, उम्मीद है। मिलता है, वो कहते हैं। हाँ? प्रत्याशी है, हाँ। वो हमें देते हैं, वो हमसे कहते हैं कि और कोई खास जरूरत इस बाजार की जिसका आप चुनाव लड़े हो?
जिससे आप चुनाव लड़ आज हम लोग को ये भी हमें चाहिए क्योंकि यहाँ महिला जो हमारी औरतें आती है हाँ। ये पे वोट कर रही है हाँ। हर इतवार को कोई ना कोई औरत यहाँ से होती है और ये जो हमारे कैमरे हमारे ये है कि हम दुकानदारों को पट्टी रेट वाले हैं ये बहुत परेशानी है हाँ। उनसे इनकी परेशानी को कराएंगे किस तरह की परेशानी? पहले लागे खड़े करते थे 8 बजे लगे हाँ जिसकी वजह से जाम हो जाता है हाँ। ताकि जो रास्ते जो मौसम वगैरह जाती है उसकी परेशानी नहीं होती। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता हूँ, इंक्रोचमेंट बड़ा मुद्दा है इन बाजारों में, आगे ठिए लगे हुए हैं, इसको हटवाएंगे अगर आप जीते तो? कोशिश करेंगे हाँ कोशिश करेंगे अगर दुकानदार चाहे तो वो हटवा सकता है हाँ। अगर दुकानदार चाहे और मार्केट एसोसिएशन क्या करेगी? मार्केट एसोसिएशन अकेला काम नहीं कर सकते जब तक हाँ। दुकानदारों का सहयोग नहीं होगा। हाँ दुकानदार 300 रुपए 400 रुपए लेकर अपनी 2 करोड़ की दुकान को खराब कर रहा है हाँ। उसका कारोबार खत्म हो गया। यानी आपने ये दुकानदार से कहा कि डीओ को हटवाया बिल्कुल जाएगा? बिल्कुल हम तो बराबर इसी कहते मुद्दे हैं। पर चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल हम इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे थे हाँ कि हम पटरी और रेडी खत्म कराएंगे यहाँ से हाँ अगर पटरी बिठानी है हाँ। तो अपनी दुकान में जगह दे। हमारा मुद्दा यह था कि हम कोशिश करेंगे जो हाँ जो बेहतर होगा जो बेहतर हाँ। हल होगा वो करेंगे। हाँ हमने हमारा चुनाव मुद्दा था सबको साथ लेके चलेंगे पटरी वाले भी हाँ जो कमा रहे गरीब लोग हैं हाँ। उनका भी ख्याल रखा जाएगा। हाँ। तो एक पीले रंग की पट्टी रख दी है हाँ उसको एक थोड़ी साधन होगा उसको एक लिमिट बनाई हाँ। लिमिट उसके अलावा आप लोगों का जनरल सेक्रेटरी पद पे आप दोनों लड़ रहे थे, दूसरे कहाँ हैं? आप आगे आइए। कोई और नहीं लगता कि कोई और जन सुविधा की भी यहाँ समस्या है, उस पर भी चुनाव होना चाहिए? कोई और ऐसी पब्लिक यूटिलिटीज की आपको व्यवस्था करने के लिए? दुकानदार तो ठीक है, दुकानदार इंक्रोचमेंट का मुद्दा था, लेकिन जो बाजार में कस्टमर आ रहा है उसके लेकर भी कोई मुद्दा था? नहीं ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। हाँ ऐसा कोई मुद्दा बाजार में कस्टमर के लिए नहीं है। हाँ ठीक है कुछ मुद्दे होते हैं हाँ। मगर कई लोग उसको बताते नहीं हैं। हाँ तो जब बताएंगे तभी समस्या का समाधान होगा। हाँ अपने हाँ। उसने जो कहा गया था कि हमारे वॉशरूम कहीं नहीं है। और जो एक बड़ा सवाल है वाकई पब्लिक यूटिलिटी का, पानी का मुद्दा, और साथ के साथ दूसरा जो वॉशरूम का मुद्दा है वो बहुत अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर यहाँ चुनाव नहीं हुआ। फिलहाल ये लोग अब यहाँ नतीजे जो है वो ऐलान करने जा रहे हैं। मैं कहूँगा थोड़ा पीछे से एक बार जो भी नतीजे हैं मैं आपको एक बार इलेक्शन कमीशन को बुला लो साथ में। इलेक्शन कमीशन के जो इंचार्ज हैं वो आगे आ जाएं। साथ ही साथ ये मोहम्मद शहजाद जो कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रहे थे, और शेख सलीमुद्दीन जो अभी हमारे साथ में हैं, शेख सलीमुद्दीन वो भी प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए लड़ रहे थे। साथ ही ये दोनों जनरल सेक्रेटरी, महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ पीछे हो रहे जाओ। थे। पूरी ये कमेटी आप देख लीजिए, ये लोग चुनाव लड़ रहे थे और अब ये नतीजे बयान कर रहे हैं। क्या नतीजे किसके पक्ष में आए हैं एक बार बता दीजिए, क्या नतीजे हैं माइक में बता दीजिए। हम चाहते हैं कि शहजाद साहब प्रेसिडेंट बने हैं। हाँ मैं अभी रुक जाइए, नतीजे मैंने ऐलान नहीं किए हैं। हाँ बताइए, थोड़ा जोर से बोलिए। अध्यक्ष पक्ष के लिए हाँ शेख सलीमुद्दीन भाई को हाँ। 71 वोट मिले हाँ और अब्दुल रहमान शहजाद भाई को हाँ। 124 वोट मिले। हाँ। 124 वोट 53 वोट से भाई आगे पीछे रहे। हाँ यानी माने तो मैं इन नतीजों को जरूर बताऊं। अध्यक्ष पक्ष आप बता दीजिए, आप बता दीजिए नतीजे एक बार। जो नतीजे हैं, भाई सलीम को मिले हैं 71 वोट और भाई अब्दुल रहमान को मिले हैं 124 वोट। प्रेसिडेंट के अंदर भाई अब्दुल रहमान जो है विजय घोषित हुए हैं। महासचिव के पद के लिए रोहित नागपाल को मिले हैं 74 वोट और मोहम्मद असलम भाई को मिले हैं 116 वोट। इसमें भाई असलम जो है वो विजयी घोषित हुए हैं। यानी इन दोनों ही नतीजों में यहाँ शेख सलीमुद्दीन तकरीबन 53 वोटों से चुनाव में पीछे रहे और अब्दुल रहमान शहजाद जो है वो ये चुनाव जीते हैं अध्यक्ष पद के लिए, और रोहित नागपाल महासचिव पद के लिए ये चुनाव हारे हैं। मोहम्मद असलम 116 वोट पाकर इस चुनाव को जीते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत मतदान पर्ची बनाई गई थी और ये चुनाव अब यहाँ संपन्न हुआ। लोकतंत्र की बेहद खूबसूरत ये तस्वीर, और आगे जो भी इन लोगों ने वादे बाजार के दुकानदारों से किए हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ये तमाम उन वादों पर खरे उतरेंगे और ये तमाम उन मसलों पर जिन पर ये चुनाव लड़े हैं, उम्मीद है कि ये लोग काम करेंगे। शहजाद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शहजाद साहब, चुनाव में आप विजय घोषित हुए हैं, सब दुकानदार जिम्मेदारियां आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। हाँ
और सारे दुकानदार भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आपके लिए आपने जो मुझे चुना है, मैं आपके लिए पूरा उतरूंगा इंशाल्लाह। हाँ, महासचिव जो हैं वो भी मेरे साथ इस वक्त हैं और तमाम लोग अब बधाई का भी सिलसिला यहाँ इनका शुरू हुआ है। साथ ही हाँ जरूर आपसे भी बात करूँगा। ये तमाम अब बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ और आप बता रहे हैं कुछ। हाँ भाई यहाँ की एक समस्या है, बारिश के बाद पानी भर जाता वाटर है। लॉगिंग बड़ी समस्या है। यहाँ पे दुकानों में पानी भर गया था, इसकी वजह से जब लोगों को नुकसान हुआ तो हम ये चाहते हैं यहाँ पे जो है ना नाली का ढक्कन बनाया जाए। उन बातों पे भी ये चुनाव हुआ। जाली वाले ढकने होने चाहिए, पर जाली वाले ढकने भाई। समस्याओं का अंबार तमाम दुकानदारों का है। देखना होगा कि आगे चलकर ये कमेटी किस तरह से काम करेगी और कितने प्रतिशत ये जनता के दुकानदारों के मुद्दों पर ये पूरी तरह से खरे उतरेंगे। फिलहाल ये चुनाव जो यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाते हुए हुआ, ये यहाँ संपन्न किया गया है। मोहम्मद शहजाद जो है वो चुनाव जीते हैं, अब्दुल रहमान शहजाद, साथ ही मोहम्मद असलम भी ये चुनाव जीते हैं। आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, आप तमाम लोग इस खबर के लिए हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज़ को। और ये हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जो है इसी ऑफिस में ये इरा गुप्ता एडवोकेट तिराहा बैरम खां 2532 में ये पूरा चुनाव जो है वो संपन्न हुआ है और इन तमाम लोगों ने इस चुनाव को संपन्न कराया है। ये चुनाव की कमेटी थी जिनकी निगरानी में ये चुनाव हुआ और बहुत ही शानदार प्रक्रिया के तहत ये चुनाव जो है यहाँ संपन्न हुआ है। कैसा है लोकतंत्र के लिए? ये खूबसूरत तस्वीर है, बहुत बढ़िया। चलिए फिलहाल आप तमाम लोग हमारे साथ इस खबर के लिए जुड़े, बेहद शुक्रिया। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट का। ले लो जो पूरा इलेक्शन मैनेजमेंट था, कमेटी थी, इंचार्ज था, जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव को संपन्न कराया, उन लोगों से भी पूछ लेते हैं किस तरह से ये चुनाव जो है वो पूरा प्रोसेस कैसे आप लोगों ने पूरा कराया। बहुत अच्छे से हुआ, सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। बड़ी अच्छी बात ये थी कि मार्केट के 90% लोग आए, जबकि वैसे तो 100% लोगों को आना चाहिए। अगली बार तो मैं यही दरखास्त करूँगी कि सब लोगों को आना चाहिए, चुनाव देना चाहिए, अपना अध्यक्ष चुनना चाहिए। और जो भी जीते हैं सारी कैंडिडेट, जीत हार नहीं होती है, सब कैंडिडेट एक दूसरे जीतेंगे, सबको अच्छे से मार्केट के वेलफेयर के लिए काम करना है और मार्केट के वेलफेयर के लिए होना है। जिस तरह से 90% पोल हुआ, क्या कमी रही कि 10%? अगर 239 में से दुकानदार नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए जरूर बहुत छोटा चुनाव है लेकिन इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैंने सोचा कि टाइम लोगों को शायद कंफ्यूजन हुआ या अपनी दुकानदारी के चक्कर में नहीं आ पाए, तो कोई बात नहीं। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 236 वोट टोटल थे, उसमें से 209 पड़े हैं, तो कोई बहुत बुरा नंबर नहीं है। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नंबर है। इस मौसम में भी, गर्मी के मौसम में भी सब लोगों ने एफर्ट करके दिन में आए हैं, वोट डाला है, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, अब जो भी कैंडिडेट्स हैं, चाहे जो जीता या हारा है, हर कैंडिडेट का यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फर्ज है कि वो अपनी मार्केट एसोसिएशन के लिए, मार्केट के सारे भाइयों के लिए, बिल्कुल जिन लोगों ने मतदान किया उन लोगों के लिए काम करें, बिल्कुल अच्छे से करें, उनके सारे बिल्कुल। मत डलना न डलना नियत का सबब है। नियत सभी की अच्छी है और लोकतंत्र की जीत इसमें है कि चुनाव में मतभेद तो हुए लेकिन मनभेद नहीं हुआ। तो जहाँ पर मनभेद नहीं होता है वहाँ पे लोकतंत्र हमेशा जीतता है। और जब तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन ना हो या थोड़े बहुत डिसक्लैरिटी ना हो, वहाँ पे आगे बढ़ने की गुंजाइश भी खत्म हो जाती है। अगर इस बार कुछ वोट कम भी पड़े हैं तो एक तरीके से ऐसा समझिए कि आज जो लकीर खींची गई है उस लकीर को अब लंबा करने की एक तैयारी नए सिरे से की जाए। आप लोग चुनाव मैनेजमेंट में थे, एक तरफ शेख सलीमुद्दीन थे, दूसरी तरफ अब्दुल रहमान शहजाद थे, लेकिन क्या नोटा की प्रक्रिया यहाँ आप लोगों ने नहीं अपनाई? शायद इन दोनों प्रत्याशियों को वो लोग पसंद ना करते हो, इसीलिए वोट डालने नहीं पहुंचे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसे ऐसा ये किस साक्ष्य के रूप में आप कह सकते हैं? देखिए, यहाँ पे हम कंसेंसस तो नहीं करा सकते, आप भी समझते हैं कि ये व्यवस्था उतनी मजबूत नहीं है जितनी व्यवस्था लोकतंत्र की बड़ी व्यवस्था है। लेकिन कोशिश ये होती है कि जैसे वो प्रोसेस तो आपने डेमोक्रेटिक पूरा फॉलो किया, जो प्रक्रिया है, नामांकन कराए, उसके बाद चुनाव में मतदान हुआ, स्टैंप लगे, इन वोट को इनवैलिड करार दिया आप लोगों ने, लेकिन क्या नहीं लगता कि इसको भी, नोटा को भी रखना चाहिए था?
नोटा का आपका सुझाव सराहनीय है, इसके हम स्वागत करते हैं। अगली बार आपके सुझाव सभी के सुझावों को मिलाकर फिर से नए सिरे से चुनाव किया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस चुनाव में हार जीत को अगर एक साइड रख दें तो इस बार विजयी लोग भी मजबूत हैं और विपक्ष भी मजबूत है। तो ये सबसे खूबसूरत बात है कि एसोसिएशन पूरे मार्केट के लिए एक मिसाल बने, बाकी आसपास के मार्केट के लिए भी मिसाल बने और यहाँ का काम एक एग्जाम्पल की तरह सेट हो ताकि यही परकुलेट होकर आगे जाए। और फिर इसी प्रक्रिया में आपके सुझावों को लेके भी, क्योंकि देखिए मीडिया को चौथा पिलर कहा जाता है, तो चौथे पिलर को मजबूत होना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ का चौथा पिलर भी काफी मजबूत है। तो इसके लिए जितने भी पार्टिसिपेंट थे, जितने लोग जीते, जो विजयी हुए, जो विजयी नहीं हुए, जिन लोगों ने नियत के साथ इस चुनाव में पार्टिसिपेट किया, सभी बधाई के पात्र हैं और सकारात्मक होकर चलेंगे। कुछ और चीजें मुझे लगता है मुझे आपसे पूछनी चाहिए। इन लोगों ने मैनिफेस्टोज दिए थे अपने चुनाव में, लेकिन किसी के भी मैनिफेस्टो में पब्लिक यूटिलिटीज़ के लिए चाहे पानी की समस्या हो या फिर वॉशरूम की बात हो या फिर वाटर लॉगिंग, इस वक्त बड़ी समस्या है, वो कहीं भी नज़र नहीं आई। क्या लगता है कि इन मुद्दों पे इस कमेटी को काम करना होगा? मुझे लगता है कि कभी मैनिफेस्टो में नहीं है तो काम करेंगे। तुम्हारा भी नंबर दिलाऊं? अगर मैनिफेस्टो को ही लकीर मान लिया जाएगा तो हम उसी कुएं में रह जाएंगे। मुझे लगता है जो चीजें मैनिफेस्टो में रह गई हैं वो चीजें मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि हमेशा आप जब एक नई गाड़ी मार्केट में आती है तो वो नहीं खरीदते, आप इंतजार करते हैं कि उसका अगला मॉडल कब आएगा, क्योंकि उसके अगले मॉडल में फीडबैक के अनुसार उसमें चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। मैनिफेस्टो में अगर कोई चीज मिस भी हो गई है तो मुझे लगता है कि चूंकि पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो मैनिफेस्टो के बियॉन्ड जाके भी चीजें होंगी। उसमें अच्छी चीज ये है कि एक सजग पत्रकार की तरह आपके जो सवाल कर रहे हैं ये आपने मैनिफेस्टो से बियॉन्ड जो बात की, ऐसा नहीं है कि मैनिफेस्टो बन गया, चुनाव में वोट बढ़ गए, एक विजयी हुए, एक पक्ष अभी विजयी नहीं हुआ तो कहानी मैनिफेस्टो तक सीमित रह जाएगी। ऐसा नहीं होता। राजनीति में हमेशा बदलाव के साथ सकारात्मक बदलाव की उम्मीद रहती है। तो मुझे लगता है अगर हम जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकल कर सामने आएंगे तो बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पुरानी दिल्ली से हर तस्वीर हमने वो दिखाई है कि इंक्रोचमेंट बहुत बड़ा मुद्दा है और अब बरसात के दिन शुरू हो रहे हैं, वाटर लॉगिंग बहुत बड़ी समस्या होगी। लेकिन उसमें सिर्फ इन मार्केट के चुने हुए प्रतिनिधियों का काम अहम नहीं, बल्कि इससे ज़्यादा भूमिका उन चुने हुए प्रतिनिधियों की है जो निगम में पहुंचे हैं, जो विधायक बनकर पहुंचे हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर पहुंचे हैं। इस पूरी कमेटी को, इन तमाम लोगों को बेहद ज़्यादा बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और उम्मीद है कि पब्लिक के तमाम दुकानदारों के मुद्दों पर खरा उतरेंगे। आने वाले कस्टमर्स को किसी तरह की परेशानी तिराहा बैरमखा मार्केट में तो नहीं होगी। इन लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा और इस प्रक्रिया को इन्होंने अपनाया, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं। देखते रहिए द वेयर पॉइंट न्यूज़। तंजील खान, मोहम्मद रब्बानी।